नितेश मकवाना, प्रेसिडेंट ऑफ मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। फिर से आपको मेरे अगले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरा ट्रस्ट जो काम करने वाला है उसके बारे में। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि मैंने ट्रस्ट क्यों खोला। दूसरे वीडियो में आपने मेरा देखा कि क्यों चैरिटी करनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं जो काम करने वाला हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको WHO के बारे में बताऊंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप जानते होंगे। मैंने इस टॉपिक पर काम करना चालू किया पिछले 2 साल पहले। तब मैं एक प्रोडक्ट बेचने के लिए काम किया करता था कि अच्छा वाला सैनिटरी नैपकिन था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हर वुमेन तक जाना चाहिए। बट दिक्कत एक थी कि मैं कैसे वुमेन तक पहुंचाऊं। मैं एक मेल हूँ और ये एक फीमेल का सैनिटरी पैड है, तो मैं कैसे उन तक पहुंचाऊं। तो मैंने कुछ सोचा कि यार इसको कैसे पहुंचाया जाए। तब मैंने सोचा कि मुझे जानना चाहिए कि समय क्या है, ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, ये आता क्यों है, ये चीज जानना चाहिए। और इसको मुझे कौन बता सकता था? एक चीज, डॉक्टर। तो मैंने वडोदरा के कुछ डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लिए, बट बहुत जगह में मैंने सबका कांटेक्ट नंबर इंटरनेट से निकाला। तो बहुत जगह बोला गया कि क्या आप सर मैरिड हो? मैंने बोला नहीं, मैं सिंगल हूँ। तो बोला सर यहाँ पे तो सिर्फ मैरिड लोग आते हैं अपनी वाइफ के साथ, आप आके क्या करोगे, आप क्या समझोगे, आप क्या जानोगे। तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, एक दो डॉक्टर ने हाँ बोला, बट जब मैं उनको मिलने गया तो वो लोग बिजी थे, उनको नहीं मिल पाया। तो एक अस्पताल था जहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट थी नहीं, और मैं वहाँ पे चला गया, पढ़ा कि गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने वहाँ पे जाके, तो वो भी एक वडोदरा के बहुत जाने माने डॉक्टर थे, तो उनका अपॉइंटमेंट खाली था। तो मैंने बताया कि मैं मेरे पास कुछ सैनिटरी पैड है और मैं मैम से मिलना चाहता हूँ, जिससे थोड़ा कंसल्टेशन करना है कि ये समय क्या है, उसके बारे में जानना है। तो उन्होंने, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने मुझे पूछा क्या आप कोई सेल्समैन हो या कोई क्या बोलते हो प्रोडक्ट बेचने वाले को। सेल्समैन तो कहते ही कहते हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, कुछ याद होगा तो। उन्होंने पूछा तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं इस प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे इसकी क्वालिटी के बारे में और जानना है, और ये समय क्या होता है उसके बारे में। बोला ठीक है, मैं मैम से बात करूँगी, आप बैठिए। तो उन्होंने कंसल्ट किया अंदर जाकर, और मैम ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और मैंने उनसे बातचीत किया, उनको ये सब बताया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी माहिती दी, और उसके बाद मैंने पूछा कि ये समय क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में उन्होंने मुझे समझाया। और मैंने इंटरनेट से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को समझाना चालू किया, जिससे महिलाओं ने मुझे बहुत सारी चीज़ बताई। क्योंकि पता है ना, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो महिलाओं के पास से ही मिलती है। तो जब मैं पहली बार बताना चालू किया, तब मुझे बोलना पड़ता था कि मैं आपका बेटा हूँ या आपका भाई हूँ। आज आपका भाई या आपका बेटा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो क्या आप नहीं समझोगे, उसके लिए गलत सोचोगे मेरे बारे में। तो जो सबके दिमाग में, जो जब मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा होता हूँ, तो वो लेडीज हैं और मैं जेंट्स हूँ, तो जो बीच का जो गैप है ना, उसको फ्री करने के लिए, उसको दूर करने के लिए मुझे ये सेंटेंस बोलना पड़ता था, जो आज नहीं बोलना पड़ता। आज मैं बिंदास उनको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तब मेरे अंदर भी एक चीज था ना। अगर 10 लेडीज मेरे सामने बैठ के समझे तो वो इसी बात है, बट मुझे समझाना वो बहुत दिक्कत वाली है ना, क्योंकि मुझे अपने आप को चेंज करना था। तो वो चीज़ आ गई, और खुद में जैसे चेंज आ गया, तो आज मैं फ्रीली आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को स्टार्ट किया, तब मैं इस इंफॉर्मेशन को सेव विमेन मिशन के नाम से प्रमोट कर रहा था। आज मैं ये संस्था के थ्रू कर रहा हूँ। मेरा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो समय है, मासिक टाइम, उसके बारे में जाने। इसके लिए मैंने इसको नाम दिया वुमेन गायनिक प्रॉब्लम अवेयरनेस मिशन, कि मेरा एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है उस हद तक जब तक इंडिया की एक महिला के पास भी ये नॉलेज, एक भी महिला बाकी ना रहे, सब महिलाओं तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, कोई ना कोई रूप में है, और हर लेडीज को ये समय से गुजरना पड़ता है। तो WHO के कुछ रिपोर्ट्स थे, जैसे WHO का कहना है कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर 7 मिनट में एक महिला का डेथ हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। और उसके पीछे का कारण क्या है?
तो बहुत सारे रिसर्च है, बट उनमें से एक छोटा चीज़ है कि महिलाओं को जल्दी बीमारियां लग जाती है पुरुष के मुताबिक मुकाबले में महिलाओं को जल्दी लग जाती है, जिसमें महिलाओं का जो जो पूरे दुनिया में महिलाओं का प्रमाण है, उनमें WHO का कहना है कि 89% कोई ना कोई हेल्थ डिसीज रहती है, जिसमें 63% प्रॉब्लम ये जो मासिक टाइम है उसमें आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उसका जो मटेरियल होता है प्लास्टिक मटेरियल, उसकी वजह से है। तब मुझे थोड़ा अनोखा लगा कि यार ये तो हर कोई यूज करता है, आज जो भी पढ़ने वाली लड़कियां होती है वो सब यूज करती है, भले ही मम्मी ने यूज ना किया हो बट बेटी के लिए वो खरीद के देती है, तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो उसके बारे में पूरा जाना तो बहुत चीज जानने को मिली, और आज मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो क्लियर करना चाहूंगा कि आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरी प्रैक्टिस भी है, मेरी खुद की भी इन्फॉर्मेशन है खुद कलेक्ट की हुई। और मैं एक चीज में मानता हूँ कि इंडिया की जो पहली किताब लिखी या पूरी दुनिया में जो पहली किताब लिखी गई थी ना, वो एक इंसान था। उसके बाद उस किताब को पढ़कर लोग डिग्री होल्डर बने। भले मैं आज डिग्री होल्डर नहीं हूँ बट मेरे पास अनुभव है, और अनुभव से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती भाई, ये मैंने जीवन में सीखा है। क्योंकि एक चीज बताया गया था, प्रयास करो, प्रयास करने से या तो सक्सेस मिलेगा या तो अनुभव मिलेगा, और दोनों महत्वाकांक्षा है। सक्सेस भी महत्व है और अनुभव भी, क्योंकि अनुभव इंसान ही, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो, अनुभवी इंसान एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है, और वो मुझे मिला और मैंने अपने अनुभव को आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मासिक टाइम में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, इचिंग रेसिस। प्लास्टिक मटेरियल पेड़ यूज करते हैं जिससे जलन होती है, रेसिस हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। दूसरा है इन्फेक्शन, बहुत दर्द होना, पेन होना, सह ना पाना। मैंने अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी है कुछ 5,000 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ और 15 लाख से ज़्यादा वुमेन्स को ये चीज़ बता चुका हूँ। तो उनमें मैंने वुमेन के उस दर्द को देखा है। आज मैं एक जेंट्स हूँ बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जो पेड़ को यूज करने के बाद अनुभव करते हैं ना, मैं जब उसका प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके ऊपर हाथ रखता हूँ ना डेमोस्ट्रेशन के लिए, और जो महसूस करता हूँ ना, मैं वो चीज़ को महसूस कर सकता हूँ जो चीज़ आप पेड़ यूज करने से कर सकते हैं। तो आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचता, और दिल कभी गलत नहीं बोलता, ये तो सबको मालूम है। तो ये चीज़ को मैंने समझा, मैंने जाना, उनकी ये पीड़ा को महसूस किया, और नेट पर सर्च किया तो बहुत सारी इन्फेक्शन दूर करने वाली टेबलेट मिल गई। वो लेडीज़ लेते भी हैं, उन्होंने बताया कि हम टेबलेट लेते हैं बट फिर भी हमको इन्फेक्शन दूर नहीं हो रहा है। तो मैंने उसके पीछे का कारण देखा तो एक चीज़ समझ में आया कि इन्फेक्शन होता है, मेडिसिन यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन दूर हो जाता है, बट जो नया वाला सैनिटरी पैड है वो फिर से इन्फेक्शन ला देता है। तो मैं डॉक्टर से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग महिलाओं को बताते हैं कि आप 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे में सैनिटरी पैड को बदल दीजिए, क्योंकि बॉडी में से जो आने वाला कचरा है नेपकिन पर गिरता है, और बॉडी में से जो ब्लड बाहर आता है वो नेपकिन पर गिरता है। ब्लड में होते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स। अभी नेपकिन जो उस तरीके से डिजाइन किया रहता है जिसमें लास्ट लेयर में जो आखिरी वाला पड़ है उसमें प्लास्टिक होता है, प्योर प्लास्टिक, जो गीलेपन जो फ्लो आ रहा है उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो वो फ्लो आपके नेपकिन के अंदर है, गीला है, और गीलेपन में वो बैक्टीरिया गिरते ही कुछ टाइम के अंदर उसके बैक्टीरिया दुगने होने चालू हो जाते हैं, और उसके दुगने होने का कैपेसिटी खत्म, तो वही बैक्टीरिया वापस आना चालू, क्योंकि वो प्लास्टिक से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो वो बैक्टीरिया बाहर आते हैं। तो वो बैक्टीरिया बाहर कहाँ आते हैं? जिस पोर्शन पर वो नेपकिन चिपका हुआ है। तो सबसे पहले की जो ऊपर की जो स्किन रहती है वहां पर जलन चालू हो जाती है, और वही जलन मतलब इन्फेक्शन चालू हुआ। एक सिंपल सी बुखार होता है तो पता है ना, गर्म लगता है, वो उसका लक्षण है। तो अगर आपको इन्फेक्शन चालू हो रहा है मतलब जलन चालू हो रही है, और कुछ टाइम के अंदर छोटी छोटी फुटली हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। दूसरी चीज कि यूरिन इस टाइम पर ओपन रहता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते हैं, तो पेट दर्द।
आपको तो पता ही होगा कि पेट दर्द जब शुरू होता है तो क्या हालत होती है। वही बैक्टीरिया जब सर तक जाते हैं, दिमाग तक, तो आपके दिमाग में परिवर्तन लाते हैं, जिसको गुजराती में बोला जाता है चिड़चिड़ियापणु। मतलब आपके बिहेवियर में, आपके स्वभाव में बदलाव आना, और जिसका असर डायरेक्टली देखने को किसको मिलता है, जिसकी शादी हो चुकी होती है, तो अगर उनके हस्बैंड कुछ भी बोल दे या कहीं गलती निकाल दी तो पूरा गुस्सा उन पर चला जाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? पूरा गुस्सा उन पर चला जाएगा, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और यूट्रस कैंसर सबसे बड़ी चीज, जो मैं अगर गुजरात का ही सिर्फ बताना चाहूँ तो एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, और पढ़ने वाली हर लड़की सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है जो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अभी गुजरात का जो रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट में ऐसा आया है कि गुजरात नंबर 1 पर है यूट्रस कैंसर में। बहुत सारे पेपर में आया है गुजरात नंबर 1 पर है। क्यों है? प्लास्टिक मटेरियल सैनिटरी नैपकिन। डॉक्टर का कहना है कि जो सैनिटरी नैपकिन रहता है उस पर फ्लो गिरता है। फर्स्ट लेयर जो प्लास्टिक होता है, जैसे ही अंदर से आने वाला फ्लो गर्म होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक पर गिरते ही उसमें से केमिकल बाहर आता है जिसको डिटॉक्सिन बोला जाता है, और वही केमिकल बॉडी में एंटर होकर यूट्रस के पार्ट में जाता है तो यूट्रस कैंसर क्रिएट करवाता है। बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट अभी गुजरात में बढ़ने लगे हैं, तो उसमें भी ये काम पार्ट करता है। तो हम जो सैनिटरी पैड यूज करें, क्या वो सच में सही है? क्या आपने कभी ये सैनिटरी पैड कैसे बनता है वो देखा है? आप सब्जी खरीदते हैं तो समझ के खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं तो बहुत चेक करते हैं। एक ही साड़ी खरीदनी होती है 10 चेक करते हैं। क्या कभी आपने सैनिटरी पैड चेक किया? आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बस एक छोटा सा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखा या कहीं किसी ने बोल दिया, मान लिया। क्या आप वो चीज को जानना नहीं चाहोगे? जो चीज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लेडीज इन्फेक्शन से बच नहीं पाते, यूट्रस कैंसर से बच नहीं पाते। आज 18 साल से 28 साल में यूट्रस कैंसर हो जाता है, बच्चियां अपना गर्भाशय निकाल देती है। जो उम्र उनकी जीने की रहती है वो उम्र में उनको निकाल देना पड़ता है। तो ये सब की वजह क्या हुई? आप जो सैनिटरी पैड यूज करें, क्या वो सही है आपके लिए? बस मैंने इस संस्था का इसलिए स्थापन किया है कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि आप जो यूज कर रहे हैं उसको समझिए, क्या वो चीज आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आप कॉटन यूज कीजिए, बट उसको जल्दी चेंज कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको अच्छा चीज चाहिए, अच्छी शुरुआत चाहिए, तो हम हमारी संस्था के थ्रू एक सैनिटरी पैड देते हैं, जिसका आप हमारी संस्था में आइए, हमारी संस्था की ब्रांच का विजिट कीजिए। यह हमारी संस्था की ब्रांच का एड्रेस है 114 नबी नगरी, काशीपुरा, पोस्ट सरार, नेशनल हाईवे नंबर 8 के पास पौर। आपने सुना होगा बड़ोदरा में पौर GIDC है, उसके पास ही हमारे मैंने इस संस्था को अपने घर से शुरू किया है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने घर से शुरुआत किया है। तो मेरे घर का ही एड्रेस है, आप आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को जानिए। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि एक मार्केट का पेड़ और एक मेरा वाला पेड़ जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो किस तरीके से आपको लाभ दे रहा है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। मेरे जो पेड़ की क्वालिटी वो सॉफ्ट कॉटन है, कॉटन मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर का कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इचिंग रेसेस आपको नहीं होने देगा। दूसरी चीज, उसमें स्टोरेज के लिए एलोवेरा और कच्चा पपीता यूज किया गया है। कच्चा पपीता इसलिए क्योंकि एलोवेरा लिक्विड में रहता है, उसको जेल में कन्वर्ट करने के लिए। और एलोवेरा का काम क्या है, जो अंदर से फ्लो आ रहा है, जिसकी आपको बहुत बार गर्माहट की प्रॉब्लम, हीटिंग बहुत होती है, तो ये हीटिंग नहीं होने देगा, उसके लिए रखा गया है। और उसका स्टोरेज कैपेसिटी 200 ml है। और WHO का कहना है कि एक महिला को नॉर्मल जो फ्लो है वो 60 से लेकर 90 ml के बीच में आता है। और इंडियन डॉक्टर्स का कहना है कि इंडिया में अब तक ज्यादा से ज्यादा फ्लो 150 ml है, और मेरे पेड़ का स्टोरेज कैपेसिटी है 200 ml, 200 ml, मतलब आप 24 घंटा आराम से यूज कर सकते हैं।
मेरा ये 24 घंटे का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये स्टोरेज वाला है, और दूसरी चीज़ की डॉक्टर ने कहा था कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर एक चिप रखी गए हैं नेगेटिव आयन का, जो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और मैं आपको एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी, ये जो सैनिटरी पैड बना रही है, उसका वो चिप पैटेंटेड है, मतलब रजिस्टर कर रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं। इसके बाद अगर मैं खुद भी अगर बनाना चाहूँ तो वो क्वालिटी का नहीं बना सकता जो वो बना सकती है। इसलिए मैं उसका पेड सजेस्ट कर रहा हूँ अपने ट्रस्ट के अंदर कि वो चीज़ अच्छा है और वो हर लेडीज़ के लिए है। और एक सीधी सी बात, आप अभी जो भी पेड़ खरीद रहे हैं, क्या वो मुफ्त में खरीद रहे? नहीं ना, आप खर्च करके खरीदते हैं, उसमें भी पैसा देते हैं, मतलब आपकी मेहनत का पैसा है, काले धन तो है नहीं, मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा आप दे रहे हैं, तो वही मेहनत का पैसा आप अच्छी चीज़ के लिए दीजिए। वो पेड़ यूज करते हुए भी आपको इचिंग रेसेस हो, प्रॉब्लम हो, तो वो पेड़ खरीदने का क्या मतलब? तो वो चीज़ मैं समझाता हूँ। और सबसे अच्छी बात, मेरे पेड़ यूज करने के बाद आप उसको डस्ट में डाल दीजिए, वो जैसे ही मिट्टी के साथ आएगा या कचरे के ढग में जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक वाला पेड़ 100 साल तक भी मिट्टी नहीं होता, ये साइंस का कहना है। आप समझिए कि आप जो दिन में 3 से 4 नैपकिन फेंक रहे हैं, मानो कि आपको 3 दिन या 5 दिन का पीरियड इंडिया में ज़्यादा देखने आना, 3 दिन मान लो, अगर एक दिन में 4 नैपकिन फेंक रहे हैं, 3 दिन में 4 4 दूनी 8, 8 तीनी 12, 12 नैपकिन एक महिला फेंक रही है। सोचिए पूरा गुजरात या पूरा इंडिया मिलकर एक महीने में कितना फेंक रहा होगा। अगर ऐसा 1 साल 5 साल चल गया तो एक दिन बाहर निकलोगे पैर में नैपकिन, अरे जिसको खरीदने में जाते हैं आप, वहां शर्म फील करते हैं। सोचिए पैर में पड़ा हो तो क्या होगा, इंडिया का क्या फ्यूचर हो जाएगा। तो ये बदलाव आप कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आज मैं सिंपल सी चीज बताया आपको कि अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है, पूरा समझना है, तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। मेरे इस यूट्यूब पर मेरा लिंक अवेलेबल है, मेरा कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एड्रेस के थ्रू आप मेरे गूगल मैप में जाकर भी आप मेरा नाम डालेंगे, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, तो आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। डायरेक्टली आप मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार आने से पहले मेरी अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लीजिए। मेरा होम पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी आप अपना डिटेल डालकर मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।